नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद जन सहभागिता से टीकाकरण को बनाया सफल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में 30 नवंबर तक दूसरी डोज का लक्ष्य भी किया जाएगा पूरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड टीकाकरण अभियान में अव्वल रहने पर हिमाचल को सराहा। और राज्यपाल ने आईटीबीपी के गौरवशाली अतीत से युवा पीढ़ी को जोड़ने की बताई जरूरत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत पात्र लोगों को पहली डोज लगाने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज उस समय एक और अध्याय जुड़ गया जब वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों को पहली डोज 100% लगाने में हिमाचल ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। हिमाचल की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने एक टीम के रूप में कार्य करके टीकाकरण के इस लक्ष्य को हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता के लिए राज्य सरकार सहित सभी कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जन सहभागिता व जन संवाद के माध्यम से टीकाकरण को सफल बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। मैं फिर एक बार जिन जिन से मेरा संवाद करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से सबने बातें बताई, इसके लिए मैं उनका तो आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने संस्कृति को विज्ञान से जोड़ा है और वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर देश का भी आत्मविश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सिद्ध कर दिया है कि आस्था, शिक्षा और विज्ञान सब मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने शिमला जिला के दुर्गम स्थान डोडरा क्वार में तैनात डॉक्टर राहुल, मंडी जिला के थुनाग निवासी दयाल सिंह, कुल्लू जिला की निर्मा देवी, हमीरपुर के कृष्णानगर की 84 वर्षीय निर्मला देवी, ऊना निवासी करमो देवी और लाहौल स्पीति निवासी नवांग उपासक से टीकाकरण अभियान को लेकर बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से हिमाचल ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। कोविड के संकट में हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश। जब एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन एक बहुत कारगर उपाय है इस वायरस से बचने के लिए। जिस प्रकार से आपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वैक्सीन लगाने के इस अभियान में सहयोग करें, हमने निश्चय कर लिया उसी दिन कि हिमाचल प्रदेश अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलकर के इस अभियान को पूरा करने के लिए
जी जान से जुटेंगे। इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया कि हम पूरे देश भर में आगे चल रहे हैं वैक्सीन के अभियान में, हम इसमें पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में 135 एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, विक्रम सिंह, राजीव सैजल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित वरिष्ठ अधिकारी, कोरोना योद्धा व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कार्यकुशलता में हिमाचल का 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को 100% कोविड टीकाकरण कर देश में पहला राज्य बनना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि हिमाचल की जनता की जागरूकता, गंभीरता और निजी जिम्मेदारी के निर्वहन का परिणाम है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेशवासियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को हर चुनौती का सामना करने के लिए बधाई दी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे तेज कोविड टीकाकरण भारत में हो रहा है और उनका मार्गदर्शन हिमाचल के लोगों को दूसरी डोज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश के पात्र लोगों को 100% वैक्सीनेशन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की टौणी देवी पंचायत में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वैक्सीन भेजने की वजह से ये अभियान सफल हो पाया है। धूमल ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग ने सार्थक प्रयास किए हैं, जिसके कारण हिमाचल देश भर में पहले स्थान पर रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में आईटीबीपी के सेक्टर मुख्यालय शिमला के पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग इन कार्यक्रम आज शिमला स्थित राजभवन में आयोजित किया गया। 28 सदस्यीय एक दल ने 6,794 मीटर ऊंची ग्या चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल की। राज्यपाल ने विजयी दल के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के अभियान न केवल सैनिकों में नेतृत्व, जुड़ाव, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास करते हैं, बल्कि अनिश्चित और महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। उन्होंने आईटीबीपी के गौरवशाली अतीत से युवा पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता जताई। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और देश की आज़ादी से संबंधित अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष और किस तारीख को हुई थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लक्की ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाएं, अपने घर को पावर हाउस बनाएं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल में शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के मामले में हिमाचल पूरे देश में लक्ष्यापूर्ति में अग्रणी बना हुआ है। उन्होंने ये बात धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व भूमि पूजन के बाद खनोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जल शक्ति मंत्री ने विकास में जन सहभागिता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किसानों के साथ केंद्र सरकार के रवैये पर दुख जताया है। शिमला से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को न तो लोगों की परवाह है और न ही देश की। राठौर ने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानों के साथ भी राज्य सरकार का ऐसा ही रवैया देखने में आ रहा है और बागवानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद जन सहभागिता से टीकाकरण को बनाया सफल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में 30 नवंबर तक दूसरी डोज का लक्ष्य भी किया जाएगा पूरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड टीकाकरण अभियान में अव्वल रहने पर हिमाचल को सराहा। और राज्यपाल ने आईटीबीपी के गौरवशाली अतीत से युवा पीढ़ी को जोड़ने की बताई जरूरत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।